हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर जो है परमाणु एवं अणु, जिसका यह चौथा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया कि परमाणु भार किसे कहते हैं या परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, मतलब रसायन विज्ञान में परमाणु भार को ही हम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। परंतु भैया फिजिक्स में परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान में बहुत ही अंतर होता है। ठीक है, तो हम फिजिक्स में नहीं, हम केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं। तो भैया दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो परमाणु द्रव्यमान कहिए या परमाणु भार कहिए। अब आता है भैया कि परमाणु भार का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए इसमें यह बताया जाता है कि कोई भी भैया तत्व है, समझिएगा, कोई भी तत्व है। अब ये जो तत्व है ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह क्या होगा, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होगा। ये मान लेते हैं भैया परमाणु है, ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होगा ये तत्व। ठीक है, अब ये कह रहा हूं कि इसका जो क्या है, मान लेते हैं कोई भी एक हम परमाणु इसमें से निकाल लेते हैं और इसका हम जितना भार होगा इस परमाणु का, एक मतलब हम परमाणु निकालते हैं इस तत्वों में से, तत्वों के जितने भी परमाणु है उसमें से कोई भी हम एक परमाणु उठाकर और उसका भार को यदि हम तौलते हैं, मतलब उसका जितना भार होगा वही भैया परमाणु भार कहलाता है। इसका जितना भार होगा वही क्या कहलाएगा, उस तत्व का परमाणु भार कहलाएगा। ठीक है, यही हम कह रहे हैं कि किसी तत्व के एक परमाणु के भार को भैया हम परमाणु भार कहते हैं। किसका परमाणु भार, तो उस तत्व के परमाणु भार कहते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि किसी भी तत्व के, कोई भी तत्व हो, किसी भी तत्व के एक परमाणु के भार को परमाणु भार कहते हैं। मतलब कोई भी तत्व है, किसी भी तत्व के एक परमाणु के भार को भैया क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परमाणु भार का परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो भैया यहाँ पे आता है तत्वों का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू होता है तत्वों के एक परमाणु का भार। कोई भी तत्व है तो उसके एक परमाणु का जो भार होता है उसमें हाइड्रोजन के परमाणु का भार से हम भाग दे देंगे। मतलब हाइड्रोजन का जो परमाणु का भार होता है उससे हम भाग दे देंगे तो जो मिलेगा वही वही कहलाएगा क्या भैया, उस तत्व का परमाणु भार। क्यों भैया, हाइड्रोजन से हमने इसलिए भाग दिया है क्योंकि सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन का जो परमाणु का भार होगा, हाइड्रोजन का कोई भी परमाणु होगा उस परमाणु का भार से हम भाग दे देते हैं किसी भी तत्व के एक परमाणु के भार से, तो भैया जो हमें मिलेगा वही उस तत्व का परमाणु भार कहलाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला आता है कि यदि परमाणु भार किसे कहते हैं तो परिभाषा लिखने के साथ इसका आप क्या कर सकते हैं, आप इसको फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब आता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, आप भी जानते होंगे, फिर भी मैं दो चार बता दे रहा हूं। सबसे पहले हाइड्रोजन है 1H1। अब इतना बात तो जानते होंगे, जो नीचे होता है इसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं या परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। और जो ऊपर वाला ये होता है इसे ही हम परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इतनी बात तो आप जानते होंगे। तो हाइड्रोजन का मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल कुछ लिख दे रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हीलियम का भैया, हीलियम का 4 होता है, ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे। लिथियम का भैया 7 होता है, ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे। Li लिथियम का। जैसे ऑक्सीजन का भैया 16 होता है, कार्बन का भैया 12 होता है। तो इसी प्रकार आप याद रख सकते हैं कि कार्बन का 12, ऐसे ही आप जितने भी परमाणु हैं उसका याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि याद करने का हमने तरीका भी बताया है। तो आप लिख सकते हैं कि परमाणु भार को याद करने का तरीका ब्रदर सर, ठीक है, तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है कि भैया परमाणु भार कहते किसे है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो भैया सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर या पीबीसी ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वे सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। और यदि क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, उस लिंक पे
पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।